सो वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो हमने इसलिए पीएस वीडियो में पढ़ा था क्या होती है उसकी थ्योरी। तो देयर आर 5 थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, दीज आर एज फॉलोइंग कि 5 थ्योरी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की। हम आगे पढ़ेंगे। पहला है फ्रिक्शन थ्योरी, दूसरा रियलिस्टिक थ्योरी, तीसरा ब्रैकेट थ्योरी, छोटा कंसिस्टेंट थ्योरी और पांचवा पर्पस थ्योरी। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पहला फ्रिक्शन थ्योरी, दूसरा रियलिस्टिक थ्योरी, तीसरी ब्रैकेट थ्योरी, चौथी कंसिस्टेंस और 5 पर्पस थ्योरी। अब हम पढ़ते फ्रिक्शन थ्योरी क्या कहता है। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी व सेलमैन, सेवेगनी एंड हॉलैंड और ब्लैकस्टोन। तो ये थ्योरी को देने वाले 4 मेन ऑथर है जो थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पहला है सैलमन, दूसरा सेवेगनी, तीसरा ब्लैकस्टोन, चौथा हेलोन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कॉर्पोरेशन इज क्लोथ विच एन विद ए लीगल पर्सनैलिटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि कॉर्पोरेशन एक कपड़े की तरह है। कॉर्पोरेशन को कवर करता है एक कपड़े की तरह लीगल पर्सनैलिटी, कि लीगल ने उसे एक राइट दिया है कि उसका बर्थ एक लीगल वे के थ्रू हुआ है, बाय एन एक्ट हुआ है। तो इसलिए द पर्सनैलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि कॉर्पोरेट की पर्सनैलिटी डिफरेंस है उसके मेंबर से। द पर्सनैलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। अब सेवागिनी ने क्या कहा है, कॉर्पोरेशन इज एन एक्सक्लूसिव क्रिएशन ऑफ लॉ, कि कॉर्पोरेशन को क्रिएट करने वाला लॉ है, हैविंग नो एक्सिस्टेंस पार्ट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल मेंबर, कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी है अपने इंडिविजुअल मेंबर से। होम फ्रॉम द कॉर्पोरेट ग्रुप, पूरे कॉर्पोरेट ग्रुप से, एंड एक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एट्रीब्यूशन टू द कॉर्पोरेट एंटिटी, कि कॉर्पोरेशन में कोई जो भी आइडेंटिटी मिली है वो उसको एक्ट के थ्रू मिली है। ठीक है, तो ये चीज कौन कह रहा है, ये चीज कह रही है फ्रिक्शन थ्योरी में एक ऑथर सेवेगन। अब हम कैल्सन की बात करते हैं कि कैल्सन ने क्या कहा है। आल्सो रिगार्ड लीगल पर्सनैलिटी ए फ्रिक्शन, इसने भी लीगल पर्सनैलिटी को एक फ्रिक्शन की तरह कहा है। इन हिज वर्ड इट इज कन्वेक्टेड अपॉन विद ए हैंड ऑफ लीगल राइट एंड ड्यूटीज। इसने ये कहा है कि कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सनैलिटी की तरह है और उसके पास अपने लीगल राइट एंड ड्यूटीज है। दस ए ग्रुप ऑफ पर्सन, और लीगल पर्सनैलिटी के अंदर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, सक्सेसिवली सीरीज ऑफ पर्सन ऑफ लीगल पर्सन बिकम इट इज एन इमेजिनरी पर्सन बाय फ्रिक्शन ऑफ लॉ। ये कह रहा है कि लीगल पर्सन को हमने एक इमेजिनरी पर्सन डिक्लेयर कर दिया है जिसको आगे हम सक्सीड कर सकते हैं। जैसे पर्सन में कम पर्सन में गो, कंपनी में सेम, कंपनी सेम रहेगी, उसके मैनेजर डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे, उसका डायरेक्टर भी चेंज हो सकते हैं, एम्प्लॉय आते जाते रहेंगे, चलता रहेगा, पर उसका लीगल फ्रिक्शन, उसकी लीगल आइडेंटिटी सेम रहेगी। फिर सैलमन क्या कहता है, सैलमन आल्सो सपोर्ट द व्यू दैट कॉर्पोरेशन हैज ए फिक्चुअल एग्जिस्टेंस। सैलमन भी इस बात से एग्री करता है कि कॉर्पोरेशन की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको फ्रिक्शन ने, लॉ ने एग्जिस्टेंस दी है। इट इज डिसेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, उसकी पहचान अपने मेंबर से अलग है। एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग इवन आफ्टर ऑल द मेंबर हैज चीज टू एग्जिस्ट, कि ये कंपनी जब भी खड़ी रहेगी, जब उसमें से अगर सारे बंदे भी निकल गए, जब भी कंपनी खड़ी रहेगी। कंपनी की डेथ बोल सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज, पर लॉ में हम डेथ नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं वाइंडिंग अप। कंपनी का वाइंडिंग अप जब होगा, जब कंपनी की डेथ जब होगी, जब उसका वाइंडिंग अप होगा। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट बाय एन पार्लियामेंट्री एक्ट, कंपनी को पैदा करा जाता है पार्लियामेंट में एक्ट पास करके। कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय एन अनदर सच एक्ट, अगर किसी का जन्म एक एक्ट से हुआ है तो उसका डिसॉल्व भी, मतलब डिसॉल्व का मतलब उसकी डेथ भी
एक एक्ट के थ्रू होगी, मतलब कंपनी के क्रिएट एक एक्ट ने करी है तो वो उससे बंद भी एक एक्ट ही करेगा। अब ग्रे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Gray justify friction theory as a ground that the main object of corporation is to protect the interest of a person having common objective। ग्रे के अनुसार एक कॉरपोरेशन का मेन मोटिव ये होता है कि पर्सन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उन पर्सन का जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। जब भी कोई ये कंपनी खोलना चाहता है कोई पर्सन, तो पहले तो उससे अपने जैसे पर्सन चाहिए होंगे। जैसे आप अपना डायरेक्टर बनोगे, आप इन्वेस्टर बनोगे, आप इसमें एम्प्लॉय बनोगे, और उनका माइंडसेट भी एक है। तो जिन लोगों का एक माइंडसेट है, जो एग्री कर रहे हैं कि हम कंपनी में वर्क करेंगे, उनको ओपन करने के लिए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट बनाया गया, जैसे आप अपनी कंपनी बना सकते हो। लाइक फ्रिक्शन पर्सनल, द विल ऑफ ए कॉर्पोरेशन आल्सो इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ लॉ। कॉर्पोरेशन की विल भी एक इमेजिनरी है जो लॉ ने क्रिएट करी गई है। अब लास्ट हमारा ऑथर बच रहा है वोल्फ। फिक्शन थ्योरी इज मोर रियलिस्टिक एंड मेक इट इजी टू डिसगार्ड जस्टिस पर्सनैलिटी वेदर इट इज ए डिजायरेबल। ये कह रहा है वुल्फ कि लीगल पर्सनैलिटी की, लीगल फ्रिक्शन थ्योरी के अनुसार उसकी अलग पर्सनैलिटी है, वो एक एक्ट करता है एज ए लीगल पर्सन, पर एक लीगल पर्सन नहीं है। दिस थ्योरी कनेक्ट विद द सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। इट प्रोनाउंस द कॉर्पोरेशन ए लीगल पर्सन हैंस सब इम्प्रेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। कॉर्पोरेशन को लीगल पर्सन इसलिए कहा है क्योंकि लॉ ने उसको एक्सेप्ट करा है एज ए लीगल पर्सन, इसलिए हमने उसे लीगल पर्सन कहा। अब हमें फ्रिक्शन थ्योरी में क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन थ्योरी क्या डील करती है कि ये एक लीगल पर्सन है और उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है उसके मेंबर से। फ्रिक्शन थ्योरी इस बात पे ज्यादा फोकस करती है। अब रियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है वो देखेंगे। दिस थ्योरी वाज फाउंड बाय द जर्मन जूरिस्ट लाइक जॉनसन एंड अगस्त्यो। ये दो ऑथर है जिन्होंने रियलिस्टिक थ्योरी फॉलो करी है, और ये दोनों ऑथर जर्मन के हैं। एंड इट्स मेन प्रोनाउंस वर ग्रीक हु बिलीव दैट एवरी कलेक्टिव ग्रुप हैज एन रियल माइंड, रियल विल एंड रियल पावर ऑफ एक्शन। इसके अनुसार क्या है, जब जैसे हमने पिछले थ्योरी में पढ़ा है, क्या हम नेचुरल भी बात करते हैं, किसी को कोई कॉर्पोरेशन स्टार्ट करनी है तो वो बंदे इकट्ठे करेगा अपने जैसे माइंडसेट के, अपने जैसा जिनका मोटिव हो, उनके जैसा गोल हो। जब उन बंदों को कलेक्ट करके उन सब की विल को, उन सब के इंटरेस्ट को हमने कलेक्टिवली एक जगह डाल दिया, वो जगह क्या है, कॉर्पोरेशन में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेशन का एक इच्छा हो गई, उसका इंटरेस्ट हो गया। जैसे हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कोई कॉलेज खोला, कोई यूनिवर्सिटी खोला, तो उनका ऑब्जेक्ट सेम रहता है कि हमारा फोकस हायर एजुकेशन के ऊपर आएगा, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर आएगा। ठीक, तो जैसे हम कोई स्कूल खोलते हैं, हमारा ये रहता है कि हमको एजुकेट करना है, तो उनका एक कॉमन मोटिव है, और वो कॉमन मोटिव उनकी ऑर्गेनाइजेशन में झलकता भी, क्योंकि वहाँ बच्चा आता है, बच्चा जाते हैं, टीचर भी होते हैं, बाकी सब काम भी होते हैं। तो ये कहना है रियलिस्टिक थ्योरी का। क्यों? हमने उनकी विल को, हमने उनकी एग्जिस्टेंस को, हमने उनके इंटरेस्ट को एक कलेक्टिवली ग्रुप में कंबाइन कर दिया और एक कॉर्पोरेशन बना दी। तो इसके अनुसार उसकी भी एक रियल विल है और रियल इंटरेस्ट है। अब हम और पढ़ते हैं इसे आगे। ए कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैज ए रियल एग्जिस्टेंस, दैट फैक्ट वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और नॉट, corporation will be corporation find expensive through the act of a director, employee or agent। ये कह रहा है कि कॉर्पोरेशन को एक्ट ने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब एक्ट ने उनकी विल भी रिकॉग्नाइज कर ली, ये तो मतलब हुआ इसका। तो इसके अनुसार क्या हुआ, अब कॉर्पोरेशन खुद काम नहीं कर सकती, वो बंदों से काम कराती है। जैसे डायरेक्टर रख लिया, चेयरमैन रख लिया, एम्प्लॉय रख लिए, एजेंट रख लिए, इससे वो अपना काम कराते हैं। ठीक, तो मतलब कंपनी की जो, कॉर्पोरेशन की जो विल है उसको फुलफिल करने के लिए कॉर्पोरेशन अपने अंदर एक बंदे हायर करते हैं जो उसी ही विल पे, उसी कलेक्टिव इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इज रियल एंड नॉट बेसिक ऑन द फ्रिक्शन। इसके अनुसार ये है कि हमने फ्रिक्शन थ्योरी पढ़ा था, ये उस थ्योरी को मना कर देता है। ये कहता है कि क्या कहता है, द कॉर्पोरेशन द रियल एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस कॉर्पोरेशन इज रियल। ये कहता है कि कॉर्पोरेशन की एग्जिस्टेंस रियल है, वो एक फ्रिक्शन नहीं है, वो एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो एक रियल है। ही फर्दर सेड दैट लॉ हैज नो पावर टू क्रिएट आइडेंटिटी बट मर्जी हैज राइट टू रिकॉग्नाइज। ये कह रहा है कि लॉ के पास पावर नहीं है वो क्रिएट करे, लॉ के पास पावर है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे कि कैसे, मतलब कैसे हम इनकी विल को, इनकी इंटरेस्ट को कलेक्टिवली हम फोकस कर सकते हैं। अब और पढ़ते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन थ्योरी एंड रियलिस्टिक थ्योरी लाई इन द फैक्ट दैट form denied that the corporation personality as an existence beyond the state and it given it later he hold that corporation is a responsible to physical realistic which a law recognize। फिक्शन थ्योरी ये कहता है कि कॉर्पोरेशन अलग है, उसके मेंबर अलग है, दोनों की अलग अलग है, कॉर्पोरेशन की विल अलग है और उनके बंदों की विल अलग है। रियलिस्टिक थ्योरी क्या कहता है, अगर कोई बंदों के हमने विल क्रिएट करी तो उनका इंटरेस्ट भी बना, वो हमने एक कॉमन जगह में डाला, ठीक, तो उसकी अपनी एक रियलिस्टिक विल बन गई, रियलिस्टिक इंटरेस्ट हो गया, वो एक रियलिस्टिक पर्सन है। उस लो को उसे रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा और साथ में उसकी राइट एंड ड्यूटी भी बतानी पड़ेगी। तो आज हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में फ्रिक्शन थ्योरी और रियलिस्टिक थ्योरी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रैकेट थ्योरी, कंसिस्टेंट थ्योरी एंड पर्पस थ्योरी। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।